नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे, इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, जो कि आपका आखिरी चैप्टर होगा इकोनॉमिक्स का। तो देखिए आपके सामने सॉरी चैप्टर नंबर 15, जो कि आपका मिसलेनियस है, जिसका आज हम सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन इज एट सोशली आइडियल लेवल अंडर। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आपका परफेक्ट कंपटीशन। तो प्रोडक्शन इज एट सोशली आइडियल लेवल अंडर ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसाइडुअल अर्निंग। तो 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यू फर्म्स आर barred from entering the market in। तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 4 है, who says the propensity to consume is stable in the short run। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कीनेंस। क्वेश्चन आपका 5 है, द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली अपॉन। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिमांड फॉर द कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोटल सेविंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राइस कॉस्ट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। क्वेश्चन 8 है, एन एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन मेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संक कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु प्रोपाउंडेड द मार्केट लॉ। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेविस शे। क्वेश्चन आपका 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो आपका इसमें से कौन से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉन मायनार्ड कीनिस। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन was awarded Nobel Prize for his contribution to the field of। तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से। क्वेश्चन नंबर 12 है, नोबेल प्राइज इन विच फील्ड इज नॉट पेड आउट ऑफ द एंडोमेंट सेटअप बाय द अल्फ्रेड नोबेल। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड। तो 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राइस। तो व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड ऑप्शन नंबर बी, प्राइस हो जाएगा। 14 है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। क्वेश्चन 15 है, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस। तो 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट। क्वेश्चन 16 है, इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इज अकॉर्डिंग टू। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कीनिस। क्वेश्चन 17 है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी demanded of a commodity is a result of change in the। तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्वेश्चन 18 है, फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बी सक्सेसफुल द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द टू मार्केट शुड बी। तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डिफरेंट। क्वेश्चन 19 है, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस। तो 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ऑन इट्स प्राइस। 20 है, when average cost of production falls, when average cost of production falls, marginal cost of production must be। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी, less than the average cost। तो क्वेश्चन 21 है, a fall in demand or rise is fall in demand or rise in supply of commodity। तो 21 का राइट ऑप्शन बी, decreases the price of the commodity। तो 22 है, an exceptional if demand curve is one that moves। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपवर्ड टू द राइट। क्वेश्चन 23 है, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सपीरियंस द रिलेशनशिप बिटवीन। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनिशियल इनपुट्स एंड अल्टीमेट आउटपुट। 24 आपका है, क्वेश्चन नंबर 24, रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पी ए सैमुअलसन। क्वेश्चन नंबर 25 है, in economics the term utility and usefulness have। तो 25 का राइट ऑप्शन बी, डिफरेंट मीनिंग। तो 26 है, लेसेज वेयर इज ए फीचर ऑफ। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट आपका है 27, इन विच टाइप ऑफ कंपटीशन डज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड विद एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट कंपटीशन। तो 28 है, अकॉर्डिंग टू जीएस कंप्यूटर entrepreneurs are entitled to enjoy the profit for their dash activities। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है,
इनोवेटिव एक्टिविटीज। क्वेश्चन 29 है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स, तो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स क्या होता है, तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपका 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कंजप्शन। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स इमिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कंजप्शन। क्वेश्चन 30 है होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए फीचर ऑफ, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट कंपटीशन। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए फीचर ऑफ, ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन 31 है द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनवर्स। कुछ आपका 32 है नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन अमर्त्य सेन इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया, तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक्स। 33 है इफ टू कमोडिटीज आर complements then their cross price elasticities, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव। 34 नंबर क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटीज, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आउटपुट सैक्रिफाइस्ड। 35 है सरप्लस अर्न्ड बाय ए फैक्टर अदर देन लैंड इन द शॉर्ट पीरियड इज रेफर्ड टू ए, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वासी रेंट। तो 36 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट true when the interest rate in the economic gap goes up, so which from the following is not true when the interest rate in the economy goes up, तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीजेज। तो 37 है लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है लेबर सरप्लस इकोनॉमी। 38 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कंट्रीब्यूट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आपका जो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम। 39 नंबर क्वेश्चन है ए वांट बिकम ए डिमांड, तो ए वांट बिकम ए डिमांड ओनली व्हेन इट इज बैक्ड बाय द, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू परचेस। क्वेश्चन आपका 40 है द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेर कॉइन्ड बाय, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी, रेगनर फ्रिस। 41 है economics is what it ought to be, and this statement refers to economics is what it ought to be, this statement refers to 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन 42 है द एक्सेस ऑफ प्राइस ए पर्सन इज टू पे rather than forgive the consumption of the commodity is called, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसर सरप्लस। क्वेश्चन 43 है when the price of a commodity falls we can expect, तो when the price of a commodity falls we can expect, तो 43 correct option D, the demand for it to increase। 44 है utility in economics means the capacity to, तो 44 correct answer option C, satisfy human wants। कुछ आपका 45 है many times we need in financial newspaper FII, what is the full form of FII, तो many times we read in financial newspaper FII, what is the full form of FII, तो आपका 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन 46 है many times we read the term free market in newspaper, what does it mean, तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2, आपका 1 और 2 दोनों सही है। तो इट इज ए मार्केट वेयर प्राइसिंग इज ड्राइवन बाय द लॉस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, और दूसरा भी आपका सही है इट इज इन फ्री मार्केट थिंग्स आर अवेलेबल विदाउट रेजिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये दोनों आपका सही है। क्वेश्चन 47 है व्हाट हैपेंस व्हेन इकोनॉमी गोस इन द ग्रिप ऑफ रिसेशन, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली 1 and 2 आर राइट। तो ओनली 1 and 2 आर राइट, तो आपका जीडीपी ग्रोथ स्लो स्टॉप, ठीक है, और आपका जो है नेक्स्ट पीपल लूज देयर जॉब्स, ये दोनों आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन स्टेट, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बैद्यनाथन कमिटी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन स्टेट, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बैद्यनाथन कमिटी। क्वेश्चन 49 है व्हेन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन ए कंट्री स्लोज डाउन सडनली पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर जॉब्स एंड द सिचुएशन कंटिन्यूज फॉर सेवरल वीक्स, व्हाट नेम इज गिवन टू दिस इकोनॉमी, which this state of economy, so when the growth of GDP in a country slows down suddenly people start losing their job and the situation continues
for several weeks. So what name is given to this state of economy? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रिसेशन। क्वेश्चन 50 है, who amongst the following economists gave the concept of economics of scale which says many goods and service can be produced more cheaply in long series? तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, पॉल क्रूगमैन। तो who amongst the following economists gave the concept of economics of scale which says many goods and service can be produced more cheaply in long series? ऑप्शन नंबर ई, पॉल क्रूगमैन। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, in the present context of socio-economic development, the concept of meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs is popularly known as the concept of। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 52 है, which of the following terms is not used in the economics? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन 53 है, which of the following term is not used in the world economics finance? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिविलेज मोशन। क्वेश्चन 54 है, मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश who was awarded Nobel Prize a few years back is a famous। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिस्ट। क्वेश्चन 55 है, who amongst the following was the chairman of the high level commission on competition policy and law? तो आपका 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस राघवन। 56 का क्वेश्चन नंबर है, एक कम्युनिटी स्टॉक ऑफ वेल्थ, एक कम्युनिटीज, 1 मिनट, एक कम्युनिटी स्टॉक ऑफ वेल्थ इज अकाउंटेड फॉर बाय द। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीगेट ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। तो कम्युनिटी स्टॉक ऑफ वेल्थ इज अकाउंटेड फॉर द एग्रीगेट ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। क्वेश्चन 57 है, which one of the following situation makes a firm most efficient? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट। तो 58 है, सी रंगाचारी कमिटी एसोसिएटेड विथ which one of the following? तो सी रंगाचारी कमिटी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 58 का ए, प्राइसिंग एंड टैक्सेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 59 नंबर क्वेश्चन है, हु गॉट द 1998 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो आपका 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन 60 है, द व्यू दैट प्लानिंग इन इंडिया शुड इन फ्यूचर पे मोर अटेंशन टू द पीपल देन टू कमोडिटीज, पीपल दैट टू कमोडिटीज वाज गिवन बाय। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अमर्त्य सेन। द व्यू दैट द प्लानिंग इन इंडिया शुड इन फ्यूचर पे मोर अटेंशन टू द पीपल देन टू कमोडिटीज वाज गिवन बाय अमर्त्य सेन। क्वेश्चन 61 है, जे इरानी कमिटीज हैज बीन set up to suggest changes in। तो जे इरानी कमिटी हैज बीन सेट अप टू सजेस्ट चांसेस इन चेंजेस इन। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंपनीज एक्ट। 62 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम इन इंडिया रिलेटेड विथ। तो गोल्डन हैंड शेक स्कीम इन इंडिया रिलेटेड विथ। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्वेश्चन 63 है, गिवन बिलो आर ए फ्यू एब्रिविएशंस एंड द एरियाज with which they are associated। तो एब्रिविएशन है और आपका एरियास है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओ जी, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2143। तो ओ जी एल और एफ ओ बी का हो जाएगा आपका 2, एक्सटर्नल ट्रेड का आपका हो जाएगा, सॉरी, ओ जी एल और एफ ओ बी का हो जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड, एस जी आर वाई, और ट्राइसम का आपका हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, और आपका जो डब्ल्यू पी आई सी पी आई का हो जाएगा, और इंडेक्स नंबर आपका जो सी आर आर एस आर आर का हो जाएगा बैंकिंग, ठीक है। तो ये आपका राइट है। तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हो जाएगा इंडेक्स नंबर, और CRR का हो जाएगा SRR का बैंकिंग। क्वेश्चन आपका 64 है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट? तो हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन 65 है, जिसको हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के बाद इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा जो है पार्ट नंबर 2, इसका जो है सेकंड वीडियो कल हम पढ़ेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।